अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक एजुकेशनल थ्योरीज के हवाले से है। आज हम वेगोस्की की थ्योरी पढ़ेंगे, स्कैफोल्डिंग और ZPD के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैफोल्डिंग वेगोस्की की थ्योरी है। स्कैफोल्डिंग में बेसिकली क्या होता है, इसको अगर ओवरऑल सम अप करके हम देखें तो स्कैफोल्डिंग का मतलब बेसिकली एक टेम्पररी सपोर्ट देना किसी को। ठीक है, अगर हम वैसे स्कैफोल्डिंग देखें तो अगर किसी की टांग टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, उस पर रॉड्स लगाते हैं, साइड में उसको सपोर्ट देते हैं। तो बेसिकली स्कैफोल्डिंग का मतलब ये इसको सपोर्ट देना। तो अगर एक इंडिविजुअल कोई टास्क नहीं कर पा रहा तो उसे हल्की सी सपोर्ट देना, यानी कि कोई भी अगर टास्क है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसको इजी करके उसको देना, तो उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट्स और न्यू स्किल्स इनटू पीसेस दैट आर इजी टू लर्न फॉर द लर्नर। यानी कि इसको उसकी इन्फॉर्मेशन को, किसी स्किल को, किसी प्रॉब्लम को उसको ब्रेक करके देना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अचीव करे। उसको उससे क्या होगा, लर्नर के लिए आसान होगा अपने एम को अचीव करना। दिस इज स्कैफोल्डिंग विच इज़ वेगोस्की की जो थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे है वेगोस्की की थ्योरी जो कि सोशो कल्चर पे है, जो कि है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सवाल आता है कि वेगोस्की की थ्योरी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस चीज़ पे है, वो सोशल कल्चर पे है। ठीक है, तो इस थ्योरी में बेसिकली क्या है, दिस इज़ द वेगोस्की कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मैकेनिज्म बयान किया है। तो ZPD एक्चुअली एक गैप है कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है और क्या करने के लिए उसे हेल्प चाहिए, यानी कौन सी प्रॉब्लम वो जो खुद इंडिविजुअली सॉल्व कर सकता है और कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसके लिए उसे किसी टीचर की या किसी ट्यूटर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ये ZPD में होता है। ठीक है, अब ZPD में 3 स्टेजेस होती हैं, यानी कि एक स्टेज ये कि करंट सिचुएशन, यानी कि वो क्या चीज़ कर सकता है, किस इंडिपेंडेंटली कर सकता है बेसिकली। ठीक है, और सेकंड स्टेज ये होती है क्या चीज़ वो किसी ट्यूटर या किसी टीचर के असिस्टेंस से कर सकता है, यानी किसी की हेल्प की मदद से वो चीज़ कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। तीसरी स्टेज ये होती है कि अगर उसे हेल्प भी मिल रही है लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा। ये 3 स्टेजेस होती हैं ZPD की। ZPD बेसिकली बेस करता है इस पे मेंटल फंक्शंस पे जो कि मैच्योर नहीं हुए अभी, बल्कि इन प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन है। यानी कि ZP इज़ बेस्ड ऑन द मेंटल फंक्शंस दैट हैव नॉट येट मैच्योर्ड बट आर बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।